नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, अगर आप लोग शिक्षक बनने के लिए बीटीसी कर रहे थे तो निश्चित रूप से आज आपको जब इंटर्नशिप या टीचिंग आपकी लगती है तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है यार वास्तव में ऐसे ही शिक्षक लोग होते हैं ना। तो एक थोड़ी सी अच्छा लगता है कि जो लोग अगर टीचिंग करने के उत्सुक होंगे तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि लोग अपने आप को एज ए टीचर देख सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षु का मतलब होता ही है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। तो बीटीसी के जितने भी प्रशिक्षु होते हैं उनकी टीचिंग लगती है, 5 महीना पढ़ाई होती है, आखिरी में टीचिंग लगती है। मैंने बताया था आपकी टीचिंग जो है फरवरी लास्ट में लगेगी और आखिरकार वो घड़ी आ गई है कि आपकी टीचिंग जो है हर एक डाइट का अलग अलग एक मतलब कि डाटा जारी किया जाता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आपका जो है टीचिंग लगाया जाएगा। ओवरऑल पूरी की पूरी टीचिंग आपकी मार्च लास्ट तक खत्म करवानी है उन्हें। तो निश्चित रूप से आपका जो परीक्षा है वो मार्च में तो होना नहीं है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर परीक्षा फरवरी में हो जाएगा क्या। मैंने कहा कि आपकी टीचिंग नहीं हुई तो परीक्षा कैसे हो जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब पहले आपकी टीचिंग लगेगी, इंटर्नशिप जिसे कहते हैं, उसके बाद ही आपकी परीक्षा होगी। तो मार्च के अंतिम तक मतलब 30 मार्च तक आपका इंटर्नशिप खत्म करवाना है। लोगों का टारगेट है, हर एक डाइट का टारगेट है और पीएनपी यही टारगेट करवाता है कि हर एक डाइट 30 मार्च तक अपना सब कुछ कंप्लीट करवा दे। उसके बाद पीएनपी परीक्षा करवाएगी, डाइट प्रशिक्षण पूरा करवाता है, परीक्षा जो है प्रशिक्षण जो है डाइट कंप्लीट करवाएगा। जिस भी डाइट से आपका निजी कॉलेज संबंध रखता है, लेकिन परीक्षा डाइट नहीं करवाता है, परीक्षा तो पीएनपी ही करवाती है आपकी। तो परीक्षा का एक बेहतर शेड्यूल होता है, पीएनपी के हाथ में होता है, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है हर एक डाइट का अपना अलग अलग समय सारणी जारी की जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिएगा, आप सभी लोगों की जितने चाहे जिस डाइट से आप कुछ लोग बलरामपुर, गोंडा, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, पूरे उत्तर प्रदेश के डाइट के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो लोगों ने बताया कि भैया हमारी टीचिंग कब तक लगेगी। जैसे प्रयागराज डाइट का हमारे पास जो है ग्रुप में एक बच्चे ने फोटो सेंड किया, तो मैंने उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, निशांत ज्ञान पर भी। उस पर जितने लोग जुड़े होंगे देखते होंगे। आप सभी का जो प्रशिक्षण है मैं निश्चित रूप से बता दूं 20 तारीख के बाद, ठीक है, 20 फरवरी के बाद हर एक डाइट में जो प्रशिक्षण है, जो आपका टीचिंग है वो निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पर 21-22 से, कहीं कहीं पर 25 से, कहीं कहीं पर 27-28 से होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसी फरवरी के 20 से 28, 30 तारीख तो फरवरी नहीं होती है, 20 से 28 तारीख के बीच में ही आपका इंटर्नशिप पूरी तरीके से हर एक जगह शुरुआत हो सकती है। कहीं कहीं पर मार्च का प्रथम सप्ताह भी जा सकता है, लेकिन उतना लेट नहीं होगा। फरवरी के लास्ट तक आपका हर जगह टीचिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको टिप्स भी बताने वाला हूं। कुछ लोगों ने कहा कि भैया क्या करना है इसमें। देखिए, टीचिंग लगने का मतलब ये नहीं है कि आप जाइए केवल पढ़ा दीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता है। टीचिंग लगने का मतलब ये होता है कि आपने टीचिंग मतलब पढ़ाने के दौरान आपने क्या क्या किया उसकी एक पाठ्य योजना बनानी पड़ती है, जिसे हम लेसन प्लान के नाम से जानते हैं। लेसन प्लान आपको एक छोटी सी पतली सी पत्रिका दी जाएगी, जैसे आप कक्षा 9वीं 10वीं में प्रोजेक्ट बनाए होंगे उसी तरीके का एक फाइल होता है, या आप कोई भी फाइल खरीद सकते हैं। उसी फाइल में आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा और कम से कम 20 फाइल आपको बनानी पड़ेगी। निश्चित रूप से बनाया जाता है, हर एक प्रशिक्षु बनाता है। अगर आप देखिएगा, ये ऐसा बीटीसी बीएड ऐसा होता है ना कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा मज़ा वाला चीज़ होता है। आपको आनंद भी यहाँ पे आएगा जब आप पाठ्य योजना बनाएंगे, आप बच्चों के बीच जाएंगे, अपने आप को एज ए टीचर फील करवाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आपको भी लगेगा कि ज़िंदगी यही सब ज़िंदगी है और बाकी कुछ है नहीं था, बाकी सब मोह माया है ना। तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया आप एक लेसन प्लान बना के दिखा दीजिए। लेसन प्लान आपके विद्यालय के लोग, आपके जो गाइडर होंगे वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, हर एक जगह अलग अलग तरीके की बताई जाएगी किस तरीके से कैसे बनाना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं लेसन प्लान यहाँ पे बनाने नहीं आया हूँ। ठीक है, लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ जैसे आप कौन से कालांश में जा रहे हैं, उसके बाद किस पाठ को पढ़ा रहे हैं, आपने किस मतलब कि पढ़ाना स्टार्ट कैसे किया, आपने कौन कौन सा प्रश्न पूछा, बच्चे के अंदर पूरक प्रश्न क्या आया, उसके बाद बच्चे की क्या समस्याएं रही, उसके बाद आपने क्लास को कैसे एंड किया। पूरा का पूरा एक लेसन प्लान यही होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, वो आपके टीचर लोग बनाएंगे तो कम से कम 20 आपको बनाना पड़ेगा। प्रशिक्षण की रिकॉर्डिंग भी होगी। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा भैया यहाँ पर तो लिखा गया है प्रशिक्षण की रिकॉर्डिंग होगी, जो आपका डाइट प्रयागराज का लिस्ट है इसमें बताया गया है प्रशिक्षण का रिकॉर्डिंग भी होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। निश्चित रूप से आपकी रिकॉर्डिंग कराई जाती है। 2018 से ऐसा हुआ है कि जब से एंड्रॉइड फोन आया है, जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है, तब से जो है आपकी रिकॉर्डिंग कराई जाती है, आप किस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आवंटित विद्यालय में आपको जाना है। निश्चित रूप से आप एक ही दिन जाए, एक ही दिन नहीं, आपको 30 दिन जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको जो है विद्यालय तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी उपस्थिति दर्ज होगी और
जो भी होगा मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि आप 30 के 30 दिन विद्यालय जाइएगा। निश्चित रूप से आप प्रशिक्षण में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करिए। निश्चित रूप से आप पाठ्य योजना बनाइए। निश्चित रूप से आप इस बीटीसी के दरमियान जो भी आप कर रहे हैं इसका आनंद लेते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आपको विद्यालय जाना है, विद्यालय में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। यहाँ डाइट प्रयागराज में लिखा गया है, विद्यालय जाने के पूर्व आपके जो है जो आप जैसे कि आपका जो स्कूल है वो किसी ब्लॉक के अंदर पड़ता होगा, उस ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, TSDI साहब जिसे कहते हैं, BO साहब। तो BO साहब के सामने आपको उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी, वहाँ भी आपको उपस्थित पंजिका में दस्तखत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको विद्यालय ही बताएगा। निश्चित रूप से मैं यहाँ पे ये सभी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि आपके विद्यालय वाले इसके लिए आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आपकी जो टीचिंग है वो टीचिंग कैसे लगेगी। और निश्चित रूप से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टीचिंग में आप इतना मशगूल मत होइएगा कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को भूल जाइए। निश्चित रूप से आप पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि टीचिंग एक ऐसा होगा कि आपका दिन जो है आसानी से बीत जाएगा। तो आप अपना सीरीज फ्रीज लेकर के विद्यालय जाते तो वहाँ पे जाइएगा, आप पढ़ाई करिएगा। वहाँ के जितने भी टीचर होंगे, हेड मास्टर साहब होंगे, उनसे जो है आप अनुशासन में रहिएगा और उनके कहे गए बातों को अनुदेशों मतलब कि उनके कहे गए आदेशों को मानिएगा और अपना जो है व्यवहार कुशल रखिएगा। निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका 100 नंबर का पूरा मैटर है, कितने नंबर का है, 100 नंबर का मैटर है कि आपके व्यवहार सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा कि आपका व्यवहार किस तरीके का है विद्यालय में। तो आप अपना व्यवहार जो है संयमित रखिए, धैर्य रखिए और विद्यालय प्रशासन के द्वारा हेड मास्टर साहब हुए और आपके सहायक अध्यापक वहाँ के हुए, उनके अनुदेशों का पालन आप करिएगा। ठीक है, चलिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार वहाँ पे कैसा होता है। आपको मैं बताता हूँ, टीचिंग के साथ साथ आपको एग्जाम की तैयारी जरूर करनी है। निश्चित रूप से आप उसमें मशगूल मत होइएगा, एग्जाम की तैयारी प्रॉपर करिएगा क्योंकि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहाँ मिलने वाला है, आपको जो है बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आपको अब टाइम मिल रहा है बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, है ना। तो आप पढ़ाई पर जरूर फोकस करिएगा। चलिए आपको बताते हैं आपको टीचिंग कैसे करनी है। मित्रों, टीचिंग सबसे बड़ी बात होती है कि आपको टीचिंग कैसे करनी है क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग होगी। मैं तो कैमरे के सामने बोलता हूं, लगातार 600-700 वीडियो बना चुका हूं। कैमरे के सामने बोलने मुझे तनिक भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको कैमरे को ध्यान में रख करके आपको नहीं बोलना, आपको बच्चों को टारगेट करके हुए आपको बताना है। जैसे आप क्लास में घुसते हैं, आप बच्चों से कहिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप जिस तरीके से आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग करिए, उन्हें जो है मतलब कि उन्हें जेस्चर सिखाइए, जेस्चर का मतलब हाव भाव सिखाइए, वो लोग भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग, है ना। उसके बाद आप किसी भी चीज़ को जो भी आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, उस चीज़ को बहुत ही बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करिए। जिस भी चीज़ को आप पढ़ाइए डायरेक्टली, जैसे आप गिनती सिखाना प्रारंभ करते हैं तो गिनती जब आप सिखाना प्रारंभ करते हैं तो किसी बच्चे से कहिए, मतलब कि किसी बच्चे से प्रश्न पूछिए कि बच्चा आपको गिनती आती है कि नहीं आती है। तो बच्चा कहेगा इतना आता है, इतना आता है। तो उसके पहले आप बताइए कि आप उंगली दिखाइए या किसी भी तरीके से जेस्चर, पूरी तरीके से आप एक चीज़ को टारगेट करके चलिएगा। बच्चा आपके सामने सर्वोपरि है और बच्चे को कितनी बेसिक से कोई बात बताई जाए जिससे बच्चा हमारी बातों को समझ पाए, है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि हर एक दिन आपकी CD बनेगी, हर एक दिन आपका रिकॉर्डिंग होगा, ऐसा भी नहीं होता है। कोई एक टॉपिक पर आपका रिकॉर्डिंग होगा, किसी एक टॉपिक पर जो आपको बेहतर लगता है उस टॉपिक को तैयार करिएगा और आप जो है उसकी CD बनवा लीजिएगा। CD का मतलब यह है कि आप जो है, चाहे आपके विद्यालय वाले कहें चाहे ना कहें, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक किसी मर्तबा आप उसे रिकॉर्डिंग जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, आपके पास भी एक साक्ष्य हो जाएगा कि हमने प्रशिक्षण पूरा किया था। इस बात को, हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। और आपको जो है टिप्स यही है कि आपको क्लास में जा कर के बेसिक से बच्चों को उठाना है। और जिस तरीके से मैं चीज़ों को प्रोवाइड करता हूं आपके सामने, मैं जिस तरीके से, मैं अब तो मूवी तो बनाता नहीं हूं, मतलब कि कैमरा एक बच्चे को लेकर के घुमाऊं और आपसे बताऊं, गेट खोल करके प्रवेश करूं, प्रवेश करने के बाद कहूं बच्चों हाल चाल क्या है, चलिए बताइए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप अपनी क्लास में जाइए, क्लास में जाने के बाद आपको जो है बिल्कुल बेसिक से बच्चों को सिखाना है और सिखाने का प्रयास करना है, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं। आप प्रयास करिएगा, आप एक टीचर नहीं हैं, आपका कुछ थोड़ा सा दिक्कत भी होती है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा बच्चों को बेसिक से सिखाने का। तो यही टिप्स है। और ये 100 नंबर आपके प्रशिक्षण पर तो निर्भर करता ही करता है। अगर सार्वजनिक रूप से बोला जाए और ईमानदारी से बोला जाए तो आपके प्रशिक्षण पर ही ये 100 नंबर दिए जाते हैं। आप किस तरीके से प्रशिक्षण वहाँ पर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये 100 नंबर आपके व्यवहार पर भी निर्भर करते हैं कि आपका व्यवहार विद्यालय के प्रति कैसा है, जिस विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, तो आप उस पर अच्छे से काम करिएगा, है ना।
तो इसमें मैंने क्या बताया, इस पूरे वीडियो में मैंने यही बताया कि आपका जो है टीचिंग लगने वाला है। निश्चित रूप से आपका 1 महीने का टीचिंग होगा, 3 सेमेस्टर तक आपका प्राइमरी में टीचिंग लगेगा और जो चौथा सेमेस्टर होगा उसमें आपको जूनियर में टीचिंग लगाई जाती है 6 से 8 तक। ये होता है, लगातार ऐसा होता है। 3 सेमेस्टर में आप जो है प्राइमरी में टीचिंग करेंगे और 6 से 8 तक टीचिंग चतुर्थ सेमेस्टर में आपको करना पड़ता है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपकी ऑफलाइन टीचिंग लगेगी। अब तो मैंने कहा कि ऑफलाइन टीचिंग लगेगी क्योंकि 3rd वेव खत्म हो गया है, विद्यालय खुल चुका है, बच्चे जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका भी टीचिंग इसी तरीके से लगेगा। आप जाइएगा विद्यालय में और अपना आराम से बेहतर तरीके से आप अपना समय व्यतीत करिएगा और प्रशिक्षण लीजिएगा। ये तो प्रशिक्षण ही है पूरी तरीके से कहा जाए। और हाँ, मैं आपको कहूँगा निशांत ज्ञान आपके सपनों के साथ है। तो कुछ लोग कह रहे थे भैया आप डीएलएड की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने डीएलएड के लिए जितना हो सकता था मैंने आपको वीडियोज प्रोवाइड करने का प्रयास किया और आपको पूरी तरीके से मैं डीएलएड के साथ हूँ। डीएलएड का बच्चा ये नहीं कहे कि सर आप यूपी टेट पढ़ा रहे हैं। क्या मैं यूपी टेट डीएलएड वालों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं यूपी टेट केवल बीएड वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ? मैं यूपी टेट केवल आपके लिए पढ़ा रहा हूँ जो शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर मैं पर्यावरण की क्लास शुरू किया हूं, अगर मैं मनोविज्ञान की क्लास शुरू किया हूं तो केवल और केवल आपके लिए शुरू किया हूं, क्योंकि डीएलएड जो होता है वो आप इतनी बेसिक चीजें होती है डीएलएड में। आप अगर सीरीज पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप सीरीज पढ़ करके पास हो जाएंगे 100% में गारंटी ले सकता हूं, है ना, 100%। लेकिन आप यूपी टेट जो है सीरीज पढ़ करके या इतनी पतली किताब पढ़ करके यूपी टेट नहीं पास हो पाएंगे, इसकी भी 100% में गारंटी ले सकता हूं, है ना। आप पढ़ करके डीएलएड पास हो जाएंगे क्योंकि डीएलएड में आपको पास होना है और यहां आपको नौकरी के लिए प्रिपेयर होना है ना। तो मेहनत आपको कहां करनी चाहिए? आपको मेहनत डीएलएड पे तो करनी चाहिए, लेकिन निशांत ज्ञान अभी से आपके साथ यूपी टेट या सीटेट और सुपर टेट को लेकर के तन्मय क्यों है, प्रतिबद्ध क्यों है, ईमानदार आपके प्रति क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप डीएलएड बीएड करके उसे सर्टिफिकेट पर नमक रख के ना खाएं। मैं चाहता हूं कि आपका सर्टिफिकेट हो, आपके बच्चे अपने पिता पर गौरव करें। तो हमारे पिताजी ने बीटीसी या बीएड किया था और आज नौकरी कर रहे हैं, या हमारी मम्मी ऐसा किया था तो आज नौकरी कर रहे हैं। और कुछ हाउसवाइफ भी हैं, उनको भी गर्व होना चाहिए जब बड़े हो बच्चे कि हमारी माताजी ने कि बच्चों के बीच रह करके पढ़ाई किया, परिवार को संभालते हुए पढ़ाई किया और आज इस कंडीशन में है ना। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए निशांत ज्ञान आपके साथ लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है तन्मयता से, ईमानदारी से। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जब ये सभी वीडियोज देता हूं तो आप सभी लोग वीडियोज को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, है ना। लेकिन जो पढ़ाई वाला वीडियो होता है उसमें बहुत कम व्यूज होते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि आप लोग डीएलएड को टारगेट कर रहे हैं। मैं दिन भर में मात्र 1 वीडियो या 2 वीडियो देता हूं जो आपको शिक्षक बनाने के प्रति टारगेट करता है। डीएलएड टारगेट नहीं करता है, आपको शिक्षक बनाने के लिए टारगेट करता है। तो 1-2 वीडियो जो भी जाता है मैं कहता हूँ नोट्स बनाइए, मात्र 3 से 4 पेज, मतलब मैं कहता हूं 1 भी पेज नहीं बढ़ेगा, मेरा 1 क्लास खत्म हो जाएगा। और इस 1 क्लास आपको आने वाले समय में मजबूत सीढ़ी प्रदान करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारी क्लासेज या निशांत ज्ञान की तरफ से दी गई क्लासेज कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको पीछे करेंगी, निश्चित रूप से आगे करेंगी, है ना। लगातार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए और भी बेहतर करेंगे। आप देख लीजिए पूरी यूट्यूब पर कहीं भी कोई थ्योरी का क्लास चला रहा हो, बताइए। एडसेंस जो होता है, जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूट्यूब के एडसेंस से जनरेट होता है ना। मैं आपसे पैसा तो लेता नहीं हूँ, है ना, लेकिन जो एडसेंस का पेमेंट होता है वो आपके व्यूज़ पर होता है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये व्यूज़ पर होता है। और जो आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं ना, उस पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होता है, इतना जनरेट होता है। हाँ, आपके लिए जो मैं काम कर रहा हूँ लगता है कि हाँ काम कर पा रहा हूँ, किसी तरीके से आपके लिए काम कर पा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उद्देश्य यही है कि आपके लिए बेहतर करना है। इसी वजह से मैं किसी दिन एक भी वीडियो मिस नहीं करता हूं, लगातार वीडियोज देने का प्रयास करता हूं। आप लोग हमारे प्रति ईमानदार होइए, मैं निश्चित रूप से अपना 100% देने का आपके प्रति प्रयास करूंगा, है ना। चलिए इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और लगातार यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। मैं बाद में हमेशा कहता हूँ यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से एक दिन जरूर सफल होंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।